सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 30 अप्रैल। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। सुबह के 8:30 बजने और मॉर्निंग अपडेट्स लेके मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर, मसालों के ऊपर, दलहन के ऊपर, तिलहन के ऊपर, और जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली ग्वार का काफी सारा कंफ्यूजन। अचानक से तेजी आती हुई देखी है हमने कल के सेशन में। ग्वार में ये तेजी कहां तक जा सकती है, क्या कितनी टिकाऊ है, क्या करना चाहिए। उसी तरह हम बात करेंगे मसालों में, स्पेशली हल्दी के ऊपर। और हल्दी में मार्केट बार बार 16,000 के आसपास आके ऊपर नीचे कर रहा है। ज्यादातर जो प्रयास हो रहा है मार्केट का 16,000 से बार बार बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। क्या करना चाहिए हल्दी में? वहीं धनिया में भी फिर से मार्केट 13,000 के नीचे फिसलते हुए दिखा है। वही अगर आप जीरा की बात करेंगे, एक अच्छी खासी गिरावट के बाद 20,000 का सपोर्ट लेके मार्केट रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। कुकुट की बात करेंगे, कुकुट में एक अच्छी खासी गिरावट, मार्केट 3300 के आसपास जाके फिर वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। वही कैस्टर की बात करेंगे तो कैस्टर में 6500 के ऊपर एक सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है, मार्केट सस्टेन कर रहा है। क्या करना चाहिए स्पेशली एग्री सेक्टर में? वहीं अगर आप दलहन के साइड से बात करेंगे तो अगर देखेंगे, तुअर की बात करेंगे, तुअर में अकोला मार्केट में रिकवरी थोड़ी सी बनती हुई दिखी है, 7800 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा है। वहीं अगर आप उड़द की बात करेंगे, उड़द भी 7600-7700 के आसपास के लेवल है। वहीं अगर आप चना की बात करेंगे, चना में भी रिकवरी बनती हुई दिखी है। तो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वहीं अगर आप ऑयल सीड सेक्टर की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे सोयाबीन में अच्छी खासी तेजी है और मार्केट 6200 के ऊपर ट्रेड करते हुए सोयाबीन दिख रहा है। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे तो 7,000-7100 के बीच में जयपुर मार्केट में सरसों की बोलियां लग रही है। तो क्या करना चाहिए स्पेशली अगर आज के सेशन के लिए, चाहे अगले 2-3 दिनों के लिए? इसके ऊपर ये वीडियो है, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर मेरे साइड से रहेगा, ये वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप अगर वायदा बाजार में ट्रेड करते हो तो बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ग्वार सीड के साथ में। और ग्वार सीड का जो लेवल है, कल हमने देखा था अच्छी खासी तेजी ग्वार सीड में स्पेशली आते हुए देखी थी हमने। और पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें क्लियर कट मैंने संदेश दिया था कि ग्वार देखिए जो भी है, ग्वार में दम भरने की काफी ज्यादा काबिलियत है। और जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है ग्वार का, सारे के सारे फंडामेंटल मजबूत होते हुए दिखे हैं। चाहे वो एक्सपोर्ट के साइड से हो, चाहे वो सप्लाई के साइड से हो, चाहे अभी जो आगे की स्विंग होने वाली है उसके साइड से हो। अचानक से मार्केट में तेजी क्यों? अगर टेक्निकल लेवल्स की अगर आप बात करेंगे तो ये हरी वाली जो लाइन देख रहे हैं एक तरह से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना। और नीचे में बॉटम में एक तरह से ये रिवर्सल कैंडल बना और उसके बाद फिर अचानक से तेजी ग्वार में कल सर्किट लगते हुए ग्वार के प्राइस में बनते हुए हमने ग्वारगाम में बनते हुए देखा था। एक्सपोर्ट के आंकड़े आए थे और एक्सपोर्ट के आंकड़े में देख रहा था, और एक्सपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार जो फरवरी मंथ का आंकड़ा आया था उसमें काफी बेहतरीन आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी किया गया था और बताया गया था ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट है 24,993 टन के आसपास ग्वारगम का एक्सपोर्ट दर्ज किया गया था। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड का जनरल एक्सपोर्ट होता नहीं है, ग्वार मील का जो एक्सपोर्ट था, ग्वार मील का भी एक्सपोर्ट देखेंगे तो 29,220 टन, लगभग लगभग पिछले साल के कंपेयर में 55% ज्यादा। यानी कि ग्वार सीड और ग्वार मिल दोनों का एक्सपोर्ट काफी बेहतरीन दर्ज किया गया फरवरी के महीने में। और उसका असर हमने देखा, जो ज्यादातर जो खरीदारी थी अमेरिका के साइड से हुई, रशिया के साइड से हुई। तो यानी कि ग्वार गम का एक्सपोर्ट 15% ज्यादा, ग्वार मिल का एक्सपोर्ट 55% ज्यादा। ग्वार मिल मतलब चोरी कोरमा। तो एक्सपोर्ट के साइड से सपोर्ट मिलते हुए दिखा। वहीं अगर आप करेंसी के फ्रंट पे बात करेंगे तो 9450 के ऊपर करेंसी इंडियन रुपीस बना हुआ है, एक्सपोर्ट को सहारा मिल रहा है। वहीं अगर आप क्रूड ऑयल की बात करेंगे, क्रूड ऑयल में एक बेहतरीन तेजी जारी। और क्रूड ऑयल के प्राइस अगर आप देखेंगे तो $160 के आसपास कल ट्रेड कर रहे थे और आज $109, लगभग लगभग आप देखेंगे एक बेहतरीन तेजी क्रूड ऑयल में बनती हुई देखी है हमने। जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में कि क्या होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, ईरान के साइड से जो भी प्रपोजल रखा गया था, अभी हाल फिलहाल का जो न्यूज है, अमेरिका ने उसको खारिज कर दिया। अमेरिका जो भी प्रपोजल रख रहा है, ईरान उसको खारिज कर रहा है। ये कितने दिन तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला चलेगा? और इसके हिसाब से आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर में कहीं ना कहीं तेजी का माहौल जारी रहेगा। सप्लाई को लेकर डायरेक्ट कंसर्न रहेंगे, चिंताएं बनी रहेंगी और उसका असर आप क्रूड ऑयल पर पड़ते हुए दिख रहे हैं। और क्रूड ऑयल अगर मान लीजिए ये $100 के ऊपर अगर ऐसे ही बना रहता है तो यकीन मानिए ग्वार के लिए स्वर्णिम हो सकता है। क्योंकि जो भी ड्रिलिंग कंपनियां हैं अभी तो अपने जो एग्जिस्टिंग जो रिग्स हैं
उसके ऊपर काम कर ही रही हैं और नए रिस्क भी बढ़ाने की कोशिश करेंगी। स्पेशली अगर आप रसिया की बात करेंगे, रसिया की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे टोटली टोटली क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है और रसिया से बहुत ज़्यादा डिमांड ग्वार गम की निकल के आ रही है। जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा रसिया को बनते हुए दिखता है। चाइना हो, इंडिया हो, बहुत सारे देश हैं जो रसिया से डायरेक्ट तेल खरीदते हैं। अमेरिका का भी यही मकसद है कि क्रूड ऑयल के प्राइस कहीं ना कहीं बढ़े और अमेरिका भी अपने क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट अच्छी तरह से करते हुए दिखे। तो रसिया से अमेरिका के साइड से काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रूड की बनती हुई दिखी है और उसके चलते आप देखें ग्वार गम की डिमांड बनते हुए मार्केट में दिख रही है। तो एक्सपोर्ट के साइड से बेहतरीन नंबर। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम 11,345 के आसपास की क्लोजिंग ग्वार गम में बनती हुई दिखी है हमने। आज के सेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, अभी क्या लग रहा है मार्केट, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे है। देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज है कि ये जो लाइन देख रहे हैं 50 डेज का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर मार्केट चल रहा है, यानी कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है। चाहे ग्वारगम हो चाहे ग्वार सीड, दोनों में 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। और टेक्निकल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जो अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है लगभग लगभग यहाँ पे ये है 5900 का लेवल। आज के सेशन के लिए 5900 और इसके ऊपर मार्केट फिर निकलेगा तो इन अस्त्रों के आसपास, यानी कि मान के चलिए कि 6200 तक की संभावना ग्वार सीड में बनती हुई दिख रही है। याद करिए मैंने आपको बताया था अप्रैल का महीना खत्म होने का, और जब मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अप्रैल के महीने में ग्वार में बेहतरीन तेजी आती है और अप्रैल जाते जाते आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा और दे के जाने वाला है। आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि ग्वार में तेजी बरकरार रह सकती है। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में जो संभावनाएं बन रही हैं 11,550 के ऊपर मार्केट निकलता है तो सीधे सीधे फिर 12,500 के आसपास मार्केट जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए तक की संभावना। अगर आप थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो मैं लेवल्स आपको बताते रहूंगा। इस बार ग्वारगम में बड़ा खेल होने वाला है और बड़ा खेल जो लेवल है पिछली बार जो 12,500 का रुक गया था, 12,500 के ऊपर निकलेगा तो फिर आप देखेंगे ग्वारगम की तेजी कितनी बेहतरीन रहने वाली है। तो ग्वारगम ग्वारसीड दोनों में कमर कस के रहें और देखें, फिर इस तेजी का एंजॉय करें, हर गिरावट पे खरीदारी करें, गिरावट पे खरीदारी करें। सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10,800 ग्वारगम का सपोर्ट है अभी के लिए। वहीं अगर आप ग्वारसीड की बात करेंगे तो 5530 ग्वारसीड का सपोर्ट है। ऊपर के लेवल मैंने ऑलरेडी आपको ग्वारगम ग्वारसीड के बता दिए। अब बात कर लेते हैं मसालों में फटाफट। और मसालों में देखिए क्या हो रहा है। हल्दी की बात करेंगे। हल्दी में मैं देख रहा था, अगर हल्दी की सिनेरियो देखेंगे काफ़ी सारी उसमें चर्चाएं हो रही हैं, स्पेशली अराइवल्स को लेके। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अराइवल्स के नंबर कहाँ से ट्रैक किए जाए। जैसे ग्वार में है, कई सारी एजेंसी, कई सारे लोग अपने अपने नंबर्स लिखते हैं, रिलीज करते हैं। वही हाल मसालों में भी है। मसालों में कोई स्टैंडर्ड एजेंसी ऐसी कोई नहीं है जो अराइवल्स आवक के नंबर रिलीज करे। बहुत सारे नंबर्स ग्रुप में घूमते रहते हैं और उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी धारणाएं बनाते चलते हैं। मैंने गवर्नमेंट के नंबर्स कलेक्ट करने की कोशिश की और गवर्नमेंट के नंबर के हिसाब से कुछ ऐसे नंबर निकल के आए और 2.29 लाख टन के आसपास की आवक जनवरी से लेकर अप्रैल तक अभी तक हल्दी की हो चुकी है और पिछले साल के कंपेयर में 93% ज़्यादा दिखा रही है। ये नंबर कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक वैलिड है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट अपने नंबर रिलीज करिए, गवर्नमेंट का नंबर यही है। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खतरनाक टाइप से अराइवल्स आते हुए दिखे हैं और दुगने से भी ज़्यादा, दुगने क्या 5 गुना अराइवल आंध्र प्रदेश में अभी तक, और तेलंगाना में भी देखेंगे तो 95,000 टन तक की आवक अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक हो चुकी है। अराइवल्स का टाइम जनरली अगर आप देखेंगे कटाई उठाई तो खत्म हो चुकी है। लेकिन वहीं अगर आप हिंगोली बसमत में महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 26% तक अराइवल्स कम दिखा रहे हैं। तो लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि अराइवल्स कम है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये चीज़ गवर्नमेंट भी शो कर रही है कि अराइवल्स कम है। लेकिन जो सबसे बड़ा संशय निकल के आ रहा है कि ये कमी आखिर क्या प्राइस को खींचने के लिए पर्याप्त रहेगी। वहीं अगर आप एक्सपोर्ट के नंबर के हिसाब से देखेंगे तो हल्दी का एक्सपोर्ट गिरते हुए दिखा है। मैं देख रहा था कल नंबर्स में निकाला था कल मैंने, और उसके हिसाब से हल्दी का एक्सपोर्ट जो फरवरी महीने के जो आंकड़े आए सरकार के हिसाब से, उसके हिसाब से 9% तक हल्दी का एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखा है। ज़्यादातर मसालों का एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखा है हमने, स्पेशली मेथी और इलायची को छोड़ दिया जाए। मेथी में तो अलग ही बात है, इस बार मेथी का साल है ये और अच्छी खासी तेजी मेथी में आने की संभावना बन रही है। लेकिन अभी हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में 9% तक की गिरावट एक्सपोर्ट में फरवरी के महीने में देखने के लिए मिली है। 11,403 टन का एक्सपोर्ट हुआ है और
ये तो फरवरी का महीना, मार्च में तो मेन ये जो मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, तो मार्च में हुई थी। मार्च में भी एक्सपोर्ट के नंबर कम रहेंगे, अप्रैल में भी कम रहेंगे, यानी कहने का मतलब है लगातार जो पीक एक्सपोर्ट का टाइम है, चाहे हल्दी का हो चाहे जीरा का हो, एक्सपोर्ट लगातार कम होते हुए दिखा है और इसका असर भाव पे आपको हल्दी पे पड़ते हुए दिख सकता है। देखते हैं क्या संभावना है, जो लेकिन जो बन रहा है पैटर्न के हिसाब से ऐसा कुछ संभावना बनते हुए दिख रहा है। और अभी जो लेबल्स है, लेबल्स के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जो सपोर्ट बना हुआ है 15,800 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ है। 15,800 15,700 के नीचे मार्केट अगर मान लीजिए निकलता है 15,700 के नीचे, तो जो सपोर्ट रहेगा 15,300, और 15,300 के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है हल्दी का, तो फिर हल्दी में काफी ज्यादा गिरावट की संभावना बनती हुई दिखेंगी। अभी के लिए आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी एकदम नहीं करनी है। मैंने लगातार आपको बताया, पिछले कई सारे वीडियो से मैं लगातार बता रहा हूँ आपको कि 17,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। 17,100, 16,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ऊपर में। इसके ऊपर ही अगर मार्केट निकलेगा तभी खरीदारी बनेगी, अदरवाइज आपको हर उछाल पे बिकवाली करते हुए चलना है। देखिए चार्ट, कैंडल, ये सारी चीजें अपने जगह पे है, फंडामेंटल अपने जगह पे है, और फंडामेंटल के हिसाब से कितने स्टॉक्स है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स हैं, कितना प्रोडक्शन है, ये अनुमान धीरे धीरे जब आवक आने लगती है मार्केट में उसके हिसाब से लोग तय करते हैं। और जो अभी सिनेरियो बन रहा है, सबसे बड़ा सिनेरियो एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं बनती हुई दिखी हैं। और एक्सपोर्ट अगर ऐसे ही कम रहेगा तो हल्दी की भी का भी प्रोडक्शन जो भी कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो एडजस्ट होते हुए दिखेगा एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंगली। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन अभी के लिए आपको उछाल पे बिकवाली की संभावना हल्दी में बनती हुई दिख रही है। मार्केट अगर 16,400, 16,500, 16,600 जो भी लेवल मिलेगा, अगर मार्केट ऊपर चलता है बिकवाली करें, 15,800 के नीचे निकलता है बिकवाली करें, 15,700 के नीचे बिकवाली, नीचे में जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है 15,300 तक का बनते हुए दिख रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कमोडिटी में, और नेक्स्ट कमोडिटी में बात करेंगे जीरा की। और जीरा में एक अजीब टाइप का मूवमेंट हुआ। अजीब टाइप का क्या मूवमेंट, अगर एक्सपोर्ट डिमांड की बात करेंगे, अगर मिडिल ईस्ट से हल्दी की एक्सपोर्ट की डिमांड प्रभावित हुई तो उसमें जीरा की भी डिमांड प्रभावित हुई। बहुत सारे देश जो हैं मिडिल ईस्ट से जीरा खरीदते हैं, और जिस हिसाब से गिरावट बनती हुई दिखी, हमने अच्छी खासी गिरावट जीरा में बनती हुई दिखी। और मार्केट अगर 22,000 से सीधे सीधे आप देखेंगे जो लो बना था 19,965 का लो बना था, उस लो के बाद मार्केट सुधरते हुए दिखा, एक चैनल में ट्रेड करते हुए दिखा, और इस चैनल के अकॉर्डिंगली मार्केट में धीरे 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 रिकवरी आ रही है। और ये रिकवरी कहाँ तक जा सकती है, अभी फिलहाल के लिए जो संभावनाएं बन रही है, अगले 2-4 दिन मार्केट तेज रहने की प्रबल संभावना है। ऊपर में जो संभावना है 22,300, 22,400 तक अभी के लिए जाएगा। 22,300, 22,400 निकलता है तो जो दूसरा पड़ाव रहेगा जीरा का 23,400 का रहेगा, और उसके बाद 25,000 का रहेगा। जीरा में आएगी तेजी, ये तो बात तय है, लेकिन धीरे 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 माहौल बन रहा है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास मार्केट आते हुए दिखा है, और जो अराइवल्स पहले लग रहे थे कि काफी ज्यादा है, वो अराइवल्स जीरा के अब धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 6% तक जीरा की जो आवक है, मार्च और अप्रैल का अगर नंबर जोड़ लिया जाए तो पिछले साल के कंपेयर में 6%, 1.59 लाख टन की आवक जीरा की हुई है। पिछले साल 1,69,575, यानी कि 1.69 लाख टन की आवक पिछले साल थी, इस बार 1.59, यानी कि 6% पिछले साल के कंपेयर में एपीएमसी मंडियों में जीरा की आवक बनते हुए दिखी है। आवक कमजोर है। एक्सपोर्ट के साइड से देखें तो एक्सपोर्ट के साइड से मामला थोड़ा सा चिंतित है। जीरा का भी एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखा है। फरवरी के महीने में जो नंबर आए थे मेरे पास, और जीरा का एक्सपोर्ट 4% कम होते हुए दिखा था, 12,447। लेकिन आगे चल के संभावनाएं धीरे धीरे सुधरती हुई दिखेंगी। प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और ये प्राइस जो है अट्रैक्टिव प्राइस है ग्लोबल मार्केट के लिए। और जो मेजर बायर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जीरा की खरीदारी, एक्सपोर्ट डिमांड जीरा की निकल के आती हुई आपको दिख सकती है। तो 22,400 के आसपास की संभावना है। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 19,800। जो भी गिरावट है जीरा में फिलहाल के लिए खरीदारी की सलाह जीरा में भी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनिया। धनिया में देखिए, धनिया में दो चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ताल ठोक के बोल रहे थे कि धनिया इस बार 20,000 जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। ठीक है, मैं किसी पे चैलेंज नहीं करता हूँ, मुझे जो लगता है उसी पे मैं टिका रहता हूँ, और अभी भी अपने कथन पर टिका हुआ हूँ। मुझे धनिया में भी गिरावट जारी लग रही है, और मुझे लगता है कि धनिया हो सकता है कि आपको 20,000 तक के लेवल अभी फिलहाल के लिए, सॉरी 12,000 तक के लेवल फिलहाल के लिए आपको बनते हुए दिखेंगे। अभी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है धनिया का 12,400 के आसपास निकल के आ रहा है, और 12,400 के नीचे निकलता है तो ये चैनल का जो सपोर्ट है 11,500 के आसपास बनते हुए दिख रहा है। धीरे 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 धनिया में गिरावट आती जाएगी, और एक बार 12,500 के नीचे मार्केट निकलेगा तो जो भी लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं
आप यकीन मानिए वही लोग सबसे पहले बेचने के लिए दौड़ के आएंगे, क्योंकि मुझे पता है जब मार्केट में जब हवा बनती है, अभी हवा तेजी की लोगों ने बना के रखी हुई थी, जबरदस्ती की तेजी की बना के रखी हुई थी। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स कम है, प्रोडक्शन कम है, मानता हूं, ये सारी चीजें मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कमोडिटी की इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि मूल मूल जो उचित मूल्य क्या है किसी भी कमोडिटी का। अगर वो कमोडिटी 7,000 की है, 8,000 की है, चाहे 10,000 की है, वो कमोडिटी 20,000 क्यों बिकेगी, कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है, इकोनॉमिक्स का नियम है, लोग दूसरी चीजों के प्रति अगर पहुंच के बाहर होती है, बहुत ज्यादा कोई भी कमोडिटी महंगी हो जाती है, तो लोग उस कमोडिटी का इस्तेमाल या तो छोड़ देते हैं या उसका अल्टरनेटिव खोजना शुरू कर देते हैं। तो वो चीजें आपको हर कमोडिटी पर डिपेंड करता है, हर चीजें पर। बहुत दो चार कमोडिटी है, जैसे सोना चांदी, इसमें एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर कमोडिटी में ये नियम लागू होता है। और अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल का एवरेज उठा के देखेंगे, तो धनिया का जो एवरेज है 7 से 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल का है, और अभी धनिया के जो भाव है 13,000 के आसपास चल रहा है। तो आप ही सोचिए, इतने महंगे भाव में भी लोग बोल रहे हैं कि 20,000 और 25,000 जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अगर जाता है तो हम भी यहीं पे हैं नीचे में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो सपोर्ट अभी नीचे का बन रहा है 12,500 का बन रहा है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का अगर टेक्निकल के हिसाब से लेके जाएंगे तो 14,200 का रेजिस्टेंस ऊपर में दिख रहा है। मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर जाता भी तो 14,200 तक, लेकिन जिसको खरीदारी करना है, मुझे ऐसा लगता है कि निचले स्तरों पे खरीदारी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। 12,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 12,000 के आसपास, 11,500 के आसपास धनिया में खरीदारी करिए, और फिर ऊपर में हो सकता है मार्केट आपको 13,800 14,000 तक जाते हुए दिखे। इस रेंज में अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करते हुए धनिया दिख सकता है। बात कर लेते हैं इलायची में, और इलायची की अगर आप बात करेंगे तो इलायची में एक लगातार गिरावट जारी है, और मैं कल देख रहा था मार्केट में अच्छी खासी गिरावट इलायची के मार्केट में बनती हुई दिख रही थी। अगर वायदा बाजार की भी अगर आप बात करेंगे तो वायदा बाजार में भी इलायची में गिरावट जारी है, और इलायची के भाव 2897 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मुनाफा वसूली चल रही है। एक इलायची में अच्छी खासी तेजी हमने आती हुई देखी थी। वहीं अगर आप केरला मार्केट की बात करेंगे, केरला मार्केट में भी जो प्राइस थे थोड़े से कूल डाउन होते हुए दिखे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इस बार थोड़ा मानसून को लेके नज़र रखनी होगी। वहीं अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे, बड़ी इलायची हो छोटी इलायची हो, बारिश से डायरेक्ट संबंध रहता है, और जिस हिसाब से कमजोर मानसून का अनुमान जताया जा रहा है, इस बार यील्ड थोड़ी सी कम आ सकती है। अगर स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा अभी नॉर्थ ईस्ट में बनते हुए दिखाई, चाहे वो सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, उसके चलते यील्ड कम होने की संभावना है। बड़ी इलायची में बनती हुई दिख रही है। वही अगर आप छोटी इलायची की बात करेंगे, लगभग वही संभावना, यील्ड कम होगी और उसका असर आप प्रोडक्शन पे बनते हुए देखेंगे। इस बार प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम था, चाहे वो छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची हो, इसका असर आप प्राइस पे पड़ते हुए। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी सी मुनाफा वसूली लंबे अवधि के लिए अगर आप लेके चल रहे हैं तो लंबे अवधि के लिए लेकर रखें। बड़ी इलायची 2,000 तक जाते हुए दिख सकती है आपको, और छोटी इलायची निचले स्तरों पे आके फिर से 2600 के आसपास की खरीदारी बनेगी, और 3,200 तक की संभावना छोटी इलायची में बनती हुई आपको दिख सकती है। अब बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटी में, और कुकुड में देखिए, कुकुड में बहुत सारे मित्र फंसे हुए हैं, और लग रहा है कि कुकुड में अब क्या होना चाहिए। कुकुड में दो चीज़ें हैं। कुकुड में अगर आप फिजिकल मार्केट की बात करेंगे तो कुकुड में फिजिकल मार्केट में जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में चलते हुए दिखे। वहीं अगर अकोला मार्केट बात करें चाहे कड़ी मार्केट बात करें, प्राइस कहीं ना कहीं 3400 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर आप फ्यूचर्स मार्केट की बात करेंगे 3341, यानी कि जो प्रीमियम है फिजिकल मार्केट है, 100 रुपये से ज़्यादा के प्रीमियम, 130 140 रुपये के प्रीमियम में फिजिकल मार्केट चलते हुए दिख रहा है। लेकिन फ्यूचर्स में लगातार गिरावट के बाद मार्केट सुधरने की अभी काफ़ी डिस्काउंट में है। मुझे लगता है कि जो सिनेरियो अभी कुकुट में बन रहा है, धीरे धीरे रिकवरी बनते हुए दिखेगी। अगर टेक्निकल बेसिस पे देखें तो एक तरह से परसों दिन का जो कैंडल बना था ये ग्रीन कलर का, अगर आप देखेंगे उसके पहले के कैंडल को पूरा 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 खा गया है, पूरा खा गया है। मतलब जो बैर से इतने ज़्यादा हावी थे कि उसके पहले के कैंडल को पूरा तरह से इनगल्फ कर गए। इसको जनरली बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं, और जब भी ऐसा कुछ पैटर्न आता है मार्केट तेज होने की कोशिश करता है। अभी मूविंग एवरेज के आसपास एक रेजिस्टेंस है 3400 के आसपास, 3410 के आसपास। मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जब जैसे जैसे निकलेगा आप देखेंगे तेजी बनती हुई दिखेगी आपको। ओवरऑल देखा जाए तो सप्लाई साइड से, चाहे अभी जनरली अब नॉर्थ साइड में अभी कॉटन की सोइंग होगी, जनरली मई के महीने में होती है,
और जनरली कैसा नंबर आता है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगे। और जिस हिसाब से इस बार बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है, बारिश काफ़ी ज़्यादा कम है, एवं नॉर्मल टेम्परेचर, तो ऐसी संभावना है। पेस्टिसाइड सॉरी फर्टिलाइजर्स के भी दाम बढ़े हुए हैं, कॉटन में काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर भी लगता है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लगता है मुझे कॉटन का एरिया इस बार थोड़ा सा कम रह सकता है, और इसका भी असर आपको कुकुट के प्राइस पे पड़ते हुए दिखेगा। वीकर सप्लाई आउटलुक है आगे चल के कुकुट का, कॉटन का, और उसका असर प्राइस पे पड़ते हुए दिखेगा। भाव धीरे धीरे आपको चढ़ते हुए दिखेंगे। एक बार मार्केट 3410 के ऊपर निकलते हैं तो फिर 3520, और उसके बाद फिर 3800 की बात करेंगे। धीरे धीरे कुकुट में तेजी आएगी, लेकिन कुकुट ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी तेज लग रहा है। वहीं अगर आप कैस्टर सीड की बात करेंगे तो कैस्टर सीड में मैं बता दूं, प्रोडक्शन के नंबर इस पर ज़्यादा बताए गए हैं। 2025-26 का लगभग लगभग जैसा मैं देख रहा था 17 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन कैस्टर सीड का बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोडक्शन के साथ साथ आपको ये चीज़ें देखनी है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स कितना है। पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स देखेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइट था। आगे चल के एक्सपोर्ट की डिमांड निकल के आने की संभावना है, क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है क्रूड ऑयल के साथ में, और क्रूड जब भी तेज होता है कैस्टर के भी भाव बढ़ते हुए दिखते हैं, कैस्टर ऑयल की का भाव बढ़ते हुए दिखता है, डिमांड बढ़ते हुए दिखती है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कैस्टर सीड में तेजी का माहौल जारी रहेगा। और कैस्टर आप देखेंगे अगर ये लेवल निकलता है 6600 का, तो फिर 6800 तक के भाव आपको कैस्टर सीड में जाते हुए दिख सकते हैं। जो भी गिरावट हो रही है कैस्टर सीड में, फिलहाल के लिए खरीदारी के मौके आपको कैस्टर सीड में बनते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। मेंथा में देखेंगे, मेंथा में भी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। 960 एक मेजर सपोर्ट रहेगा मेंथा में। जो भी गिरावट होती है मेंथा में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। मेंथा में मुझे लगता है कि खरीदारी जारी रहेगी। वही हाल सिंथेटिक मेंथा के भाव काफ़ी ज़्यादा भागते जा रहे हैं। जिस हिसाब से क्रूड के भाव भाग रहे हैं, सिंथेटिक मेंथा के भी भाव भाग रहे हैं, उसका असर आपको नेचुरल मेंथा पे भी पड़ते हुए दिखेगा। और 1080 तक की संभावना आपको मेंथा में बनती हुई दिख रही है। वहीं अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे, सोयाबीन में देखिए दो चीज़ें हैं। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखें, ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी है हमने। और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी देखेंगे, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी 6200 के ऊपर 6300 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा है इंदौर मार्केट। और जो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले 6400 तक की संभावना है। जो लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं वो उनको याद होगा 6400 तक के लेवल मैंने दिए थे, और 6400 आते हुए दिखा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो संभावना इस साल बन रही है स्पेशली ऑयल सीड को लेके और सारी चीज़ों को लेके, 6400 निकलता है तो नेक्स्ट लेवल सोयाबीन का 7200 रहेगा। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे 7000 के ऊपर भी मार्केट सोयाबीन का जाते हुए आपको दिख सकता है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और सोया मील की एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आएगी। लड़ाई जैसे ही खत्म होगी, इंडिया का जो सोया मील है कहाँ जाता है, जनरली यूरोपियन कंट्रीज को जाता है, ईरान को जाता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जाता है। वहाँ से खरीदारी भर भर के निकल के आएगी। तो अभी तो एक्सपोर्ट पैरिटी थोड़ी सी बन रही है सोया मील की, लेकिन आगे चल के एक्सपोर्ट डिमांड और सुधरते हुए दिखेंगे। डोमेस्टिक सप्लाई काफ़ी ज़्यादा टाइट है, और जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट बढ़ते हुए दिखा है, लेकिन ओवरऑल जहाँ से भी इंपोर्ट आता है नॉन जीएमओ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज से, वहाँ से भी आप देखेंगे सप्लाई अब कम होती हुई दिखेगी आगे चल के आपको, और इसका असर आपको सोयाबीन पे पड़ते हुए दिखेगा। ओवरऑल सोयाबीन मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा तेज होती हुई आपको दिख सकती है। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे तो सरसों में भी खरीदारी जारी है, और सरसों में जयपुर मार्केट अगर आप देखेंगे 7200 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि 7400 के लेवल, जैसे जैसे सोयाबीन तेज होगा सरसों में भी तेजी अभी आपको आती हुई दिखेगी। जो भी गिरावट है सरसों में खरीदारी करके चलिए। 7400 के लेवल अभी फिलहाल के लिए आपको सरसों में भी बनते हुए दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चना में, और चना में मैं देख रहा था दो तीन चीज़ें हैं। चना की अगर आप बात करेंगे, मार्केट 5600 के आसपास जाके फिर से नीचे आते हुए दिख रहा है। अभी 5560 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो चना में तेजी जारी रहेगी, सरकारी खरीदारी जारी है। चना हो, गेहूं हो, ये सारा सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है 6000 तक के लेवल चना में बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप तुअर की बात करेंगे, अकोला मार्केट फिर से रिकवर करते हुए दिखा है, 7800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे 8000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर से खरीदारी आपको और बढ़ती हुई दिखेगी, और 8500 तक के लेवल तुअर में भी आपको बनते हुए दिख सकते हैं। वही अगर आप काबली चना की बात करेंगे, जो मैक्सिकन जो लार्ज साइज वाला रहता है,
उसके भी भाव मैं दिल्ली मार्केट में देख रहा था 8800 के आसपास चल रहे थे। धीरे-धीरे वो भी मार्केट सुधरते हुए दिखेगा आपको और भाव फिर आपको 9500 तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो चना में भी, चाहे दलहन में भी तेज़ी का माहौल अभी फ़िलहाल के लिए जारी रहेगा और स्पेशली देखा जाए जिस हिसाब से आपको पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ते हुए बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ग्लोबल जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट है उसका फ्रेट बढ़ते हुए दिखा है, इसका असर आपको एग्री प्रोडक्ट्स पे पड़ते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप गेहूँ की बात करेंगे तो गेहूँ में जो सरकार के साइड से एक स्टेटमेंट आया था और सरकार ने कहा है कि आप गेहूँ का जो एक्सपोर्ट है इंडिया के साइड से पहले 25 लाख टन का एक्सपोर्ट का परमिशन दिया था, अब उसको बढ़ा के 50 लाख टन कर दिया है और एक्सपोर्ट की डिमांड गेहूं की निकल के आ रही है। काफ़ी सारी कंट्री है जो इंडिया से गेहूं खरीदती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो उस हिसाब से गेहूं के प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे सरकारी खरीदारी भी सपोर्ट करते हुए दिख रही है गेहूं को। आप 2800 तक भाव गेहूं का भी फिलहाल के लिए जाता